दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, सनातन वैदिक धर्म की एक बात बहुत अच्छी है, ये वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पर बात करता है। यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है। जब इस तरह की भावना सनातन वैदिक धर्म में आ जाती है तो सारी बातें खारिज हो जाती हैं, सारी बातें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास दुबे जैसे लोगों ने रामचरितमानस लिखकर इस हिंदू समाज को की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है। उत्तरकांड में बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी हैं जो कि बड़ी अत्याचारजनक हैं, जिसमें कि कलवार जो हमारे शिवहरे भाई होते हैं उनके लिए, तेलियों के लिए, कुम्हारों के लिए बहुत ही विवादास्पद बातें कही हैं, उनको नीच बताया गया है। अब बताइए, तेली, कलवार और कुम्हार अगर नीच हैं तो क्या ये गोस्वामी तुलसीदास का इस तरह का आचरण हिंदू समाज को विघटन करने के लिए पर्याप्त नहीं है? साफ साफ कहा गया उत्तरकांड में, तेली, कुम्हार, कलवार, कोल, किरात, ये सब नीचे अधम हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास को संत मानना ही बेवकूफ़ी होगी, गलती होगी। गोस्वामी तुलसीदास संत हो ही नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास को संत का दर्जा देना उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात है जो लोग सीधे साधे हैं, मेहनत करने वाले हैं। और मज़े की बात है, जिनके बल पर ये ब्राह्मण खा रहे थे, कलवार, तेली, कुम्हार, जो कमा के दे रहे हैं, ये उन्हीं को गाली देते हैं। तो तुलसीदास समाज के विघ्न करता है, तुलसीदास समाज के दुश्मन हैं। और कहीं भी किसी भी धर्म में इस्लाम इतना गंदा है, इतना गंदा है कि गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं देता, गैर मुस्लिम औरतों को लूटने का हक देता है, उनके साथ बलात्कार की अनुमति देता है, जिसको को हम माले गनीमत के नाम से जानते हैं। लेकिन इस्लाम कभी भी अपने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता है, उनकी कुरान कभी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलती है। लेकिन हमारा जो वसुधैव कुटुंब की भावना है वो सभी के लिए बराबर की भावना व्यक्त करती है। तो क्या ये तुलसीदास जैसे लोग जो एक किताब लिखी रामचरितमानस, ये धार्मिक पुस्तक नहीं हो सकती? ये विषय है वो कवि हो सकता है, और एक ऐसा कवि जो कि ब्राह्मणों के प्रति सद्भाव रखता था और गैर ब्राह्मणों के प्रति दुर्भाव रखता था। तो ये गोस्वामी तुलसीदास संत नहीं हो सकता, इसको संत की उपाधि नहीं दी जा सकती। ये तो एक बहुत ही गंदा और नीच व्यक्ति था जो कि इस तरह की किताबें लिखी और एक पूरे समाज को आपस में बांटने की कोशिश की। जो लोग इस रामचरितमानस की तारीफ करते हैं, वो लोग भी उसी व्यवस्था को बचाने की कोशिश करते हैं, जो व्यवस्था इसी व्यवस्था को चलाने की कोशिश करते हैं जो कि सर्वथा हिंदू धर्म के खिलाफ है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसा व्यक्ति था जिसमें बहुत सारी उसने बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ लिखी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि विवादास्पद हैं। जैसे एक चौपाई के बारे में तो सब जानते हैं, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये अब ये बताइए
जो कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भव शूद्र तन पाई। यानी कि इस तरह का इस तरह की जो गलतियां हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास को किसी भी तरह एक अच्छा संत नहीं माना जा सकता, बल्कि इसको हम तो इसकी कमियां क्या हैं? साहित्य की प्रगतिशील चेतना के समक्ष रामचरितमानस एक अत्यंत विवादास्पद कविता के रूप में मौजूद है। दलित और स्त्री धारा में उपेक्षित है। दलित गुटों ने इसे सार्वजनिक रूप से जलाया भी है। यह अलग बात है कि मानस की कथा से भक्ति के सर्वोच्च अधिकारी काक भुसंडी शूद्र शरीर में जन्मांतर से भटकते हुए राम कथा से लय है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास की जो सच में देखा जाए कि आज ये प्रसाद सिंह नहीं है, तो सच कहें तो मानस की दुर्दशा के पीछे उसकी अटपटी पंक्तियां हैं। और मजे की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास ने कभी भी मुगल साम्राज्य में पैदा हुए थे, इस्लाम की उन्होंने बुराई नहीं की। और जो लोग कहते हैं कि हम अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं, तो भाई ये देखिए कि कैसी पंक्तियां हैं इसमें। तेली कलवार, यानी जो हमारे सेवरे भाई हैं उनके लिए नीच, कोल करात के लिए नीच बोला गया है। और ये बोला गया है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो वो पूजनीय है। तो सवाल इस बात का पैदा होता है, अगर ब्राह्मण कितना भी मूर्ख हो पूजनीय है, लेकिन पढ़ा लिखा जो ब्राह्मण नहीं है वो दंड के वो है। तो ये देखिए, रामचरितमानस को आप कितना भी अच्छा बताने की कोशिश करो, रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास का मूर्खाना दिमाग और उनका मूर्खाना व्यक्तित्व और उलझा हुआ व्यक्तित्व उलझता है, दिखता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास अगर संत होता तो व्यक्ति इस तरह की चौपाइयाँ न पढ़ता, कि किसी को ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। और अगर वो कहता है कि ये तो जन्म कर्म से होता है जाति, तो उसको लिखना था जो कर्म से शूद्र हैं। अब नारी क्या कर्म से शूद्र है? नारी तो नारी है, तो शूद्र कर्म से बोल दिया तो नारी के लिए क्या बोलेंगे? नारी के लिए भी इसने बोला। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास अपनी माँ से पैदा नहीं थे? तो इस तरह की रामचरितमानस की जो आलोचना है, लोग कितना भी ये इसको अच्छा साबित करने की कोशिश करें, ये एक ऐसे व्यक्ति का ग्रंथ था जो ब्राह्मण के नशे में चूर था और ब्राह्मणों की आलोचना हो रही थी। जब जन्म से जातियां बनने लगी तो ये आलोचना हो रही थी, जिसके वजह से रामचरितमानस तुलसीदास को ये रामचरितमानस लिखी और इसमें ये साबित करने की कोशिश की कि रामचरितमानस एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो दोस्तों ये देखिए, आलोचना के बिंदु, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सूद ने गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जैसी यानी कि शूद्र को कितना भी ज्ञान हो उसको पूजना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण को पूजना चाहिए जो शराब पीता हो, चाहे मांस खाता हो, और वैसे भी चाहे वो मूर्ख हो, और जन्म से कोई ब्राह्मण होता नहीं, ये तो हमारा वेद कहता है। तो रामचरित तो गोस्वामी तुलसीदास को तो समझ ही नहीं थी। हमारे वसुदेव कुटुंबकम की भावना के विपरीत है ये किताब। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी मैंने बता ही दिया है, और बहुत सारी पंक्तियां हैं। ये पहली बार नहीं है इस पर विवाद हुआ हो। गांधी और विवेकानंद ने भी इसके कुछ अंशों पर अपनी असहजता व्यक्त की थी, जबकि गांधी इतना मूर्ख व्यक्ति था, वो इस्लाम को अच्छा बताता था, जबकि इस्लाम कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो तुलसीदास एक सुधारक नहीं थे, एक रूढ़िवादी थे, और वो कहीं भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिनको एक संत की उपाधि दी जा सके। और जो आज तुलसीदास को संत की उपाधि देने की कोशिश करते हैं, रामभद्राचार्य जैसे मूर्ख लोग, ये उसी सनातन वैदिक धर्म के सबसे बड़े विनाशक हैं। तो आज रामभद्राचार्य है, और
वो लोग हैं जो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि ये बागेश्वर धाम का है लड़का, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है, गर्ग गोत्र का ब्राह्मण है। ये सारे जो भी गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ता है और उसको समर्थित, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ के उसको समर्थन दे रहा है वो वास्तव में हिंदू धर्म की एकता में बहुत बड़ा कांटा है। और जो रामचरितमानस को आप अपना आदर्श ग्रंथ मानते हैं वो सनातन वैदिक धर्म के बारे में जानते नहीं, और वो सनातन वैदिक धर्म की एकता के सबसे बड़े बादल हैं। हम किसी भी, जब सनातन वैदिक धर्म में वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है तो रामचरितमानस उस हिसाब से एक दुष्ट प्रकृति की किताब साबित होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।